अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हैदर। हम आज बात करने जा रहे हैं जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको अप्लाई करने के लिए या अप्लाई करने में जो भी आपको इशू आ रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेन चीज़ें बता दूं और उसके अलावा भी हमने बात करनी है। कुछ मास्टर्स वाले हैं, एमफिल वाले हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि उनको एमफिल वाली डिग्री कैसे ऐड करनी है, क्योंकि सबसे पहले बैचलर आता है, उसमें बीएस आप ऐड करते हैं, उसके बाद मास्टर आता है लेकिन एमफिल नहीं आता। तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। उसके अलावा जितने भी इश्यूज़ हैं आज इस वीडियो में हम क्लियर आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो न्यू आए हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता। तो सबसे पहले बेटा आपने जो करना है, मैं अप्लाई करने बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है सर्चिंग बार पे CTI पंजाब, जस्ट इतना भी लिख देंगे इनफ है। तो बेटा ये देखें फ़र्स्ट वाला जो आपको शो हो रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है CTI इंडक्शन वाले को, ठीक है। ये वाली साइट आपने ओपन करनी है, तो इसको आप ओपन करेंगे सबसे पहले। और जब तक ये ओपन हो रही है मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो हम अप्लाई की सर्विस भी दे रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं बहुत ही मुनासिब पैसों में। तो उसके लिए आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने इधर करना ही है बेटा, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर का ये बटन आपको शो हो रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर का बटन शो हो रहा है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। आपने रजिस्टर का जो फॉर्म है आपका वो शो हो जाएगा। आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड रख लेना है। अच्छा, ये भी एक इशू है कि पासवर्ड की जगह आपको पासवर्ड बनाना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको पासवर्ड बनाना ही नहीं आता है और ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं यहाँ पर। तो उसका सलूशन भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता दूँगा कि कैसे करना है। अच्छा जी, इसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है और एंड पे ये जो कैप्चा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो कैप्चा है आपने इधर फिल करके आपने जस्ट इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लॉगिन कर रहे हैं, ये देखो ऊपर लॉगिन का बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका अकाउंट बन गया है तो आपने लॉगिन ही करना है। तो लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, ऐसे इधर आप CNIC लिखेंगे, ठीक है, और जो आपका पासवर्ड होगा वो लिखेंगे और इस कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से आपने लॉगिन करना है, ठीक है जी। इस तरह आप लॉगिन करेंगे। चलिए मैं लॉगिन आपको करके दिखा देता हूँ। मैं अपना CNIC वगैरह इधर पुट करता हूँ और इधर मैंने पासवर्ड भी डाल दिया है और इस कैप्चे को भी फुल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपने जस्ट लिख देना है, मैं ये कैप्चा फिल कर रहा हूँ आपके सामने ही, और आपने इसको सर्च कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने साइन इन करना है। अच्छा जी, ये मेरी प्रोफाइल है, ये आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल। इस तरह से आपकी भी प्रोफाइल ओपन होगी। आपने अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देनी है मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर ही शो हो रही हैं, ये वाला फॉर्म है, उसके बाद दूसरा फॉर्म है, उसके बाद तीसरा फॉर्म है। इसी तरह ये सारे फॉर्म आपने फिल करने। सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल इधर सारी शो हो जाएंगी आपकी, ठीक है। वो देने के बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फ़र्स्ट स्टेप बता देता हूँ, बाकी स्टेप आपने सेम ही करने। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये सारी डिटेल आप लिख देंगे, नेशनैलिटी वगैरह आपकी क्या है। फिर आखिर में बच्चे गलती ये करते हैं कि डिटेल डालने के बाद वो इधर नेक्स्ट कर देते हैं। आपने नेक्स्ट नहीं करना, आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, ताकि फिर दूसरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा फॉर्म क्या है आपका, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। इस तरह से आप एजुकेशन डिटेल्स आप डालेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालेंगे और ये वाला सर्टिफिकेट अगर है तो आप डाल देंगे। इसके बाद इधर जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ये आपकी पोजीशन आ जाएंगी जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है, और इसको देखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारे फॉर्म फिल कर लिए हैं, उसके बाद आप इधर आएंगे। इधर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। आपको कॉलेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको देखने हैं कि आपके कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है जी इंग्लिश, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप कह लें कि DG खान है, तो मैं DG खान सेलेक्ट कर लूँगा। आपने कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना, आपने सर्च पे क्लिक कर देना है,
ठीक है। ये मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, आप देखें डीजी खान के सारे आ जाएंगे। ये देखें जी, ये देखें अब डीजी खान के सारे जो इंग्लिश की सीट्स हैं वो डीजी खान के कॉलेज में मुझे शो कर दी हैं। और साथ में ये देखें ये सीट्स बता रहे हैं, इंग्लिश की 2 हैं, 1 हैं, और वो कॉलेज भी मेंशन कर रहा है मुझे। तो ये इजी स्टेप है, इसको आपने फॉलो लाजमी कर लेना है। और दूसरा नई अपडेट इनकी ये है, फॉर एग्जांपल आपने 5 में अप्लाई कर दिया है, गलती से 1 में ऐसे अप्लाई हो गया जहाँ आपने अप्लाई नहीं करना था और आपने कैंसिल करना है, तो अब आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आज देनी थी। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि जो इनकी डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। इनकी 9 लास्ट डेट है, यानी कि आज वीडियो अपलोड हो रही है तो 8 को वीडियो अपलोड हो रही है, तो 9 को इनकी लास्ट डेट है, यानी कि कल इनकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इशू आ रहा था बच्चों को, वो बेटा आपका इशू ये आ रहा था कि आपको एजुकेशन जो डिटेल्स हैं आपको वो फिल करना नहीं आ रही। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ एमफिल मैंने कैसे ऐड की है। ये देखें मैंने एमफिल इस तरह ऐड की है बच्चे, क्योंकि इनका ये है कि पहले आप 10वीं को ऐड करोगे, उसके बाद आप इंटरमीडिएट को ऐड करोगे, उसके बाद आप बीएस को ऐड करोगे। अब बीएस के बाद इशू ये हो जाता है कि बीएस के बाद एमफिल हो जाती है, लेकिन बीएस के बाद ये कहता है कि मास्टर को सिलेक्ट करें आप। तो मास्टर तो बच्चों ने नहीं किया होता, बीएस इक्वल टू मास्टर ही होता है ना पाकिस्तान में, तो होता तो बैचलर है लेकिन वो इक्वल टू, क्योंकि 16 ईयर एजुकेशन है तो वो मास्टर ही कहला रहा होता है पाकिस्तान में। तो बीएस के बाद एमफिल शो नहीं कर रहा, वो एमए शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल सा सोल्यूशन ये मैंने निकाला है कि आप पहले मास्टर को ऐड ऑन कर दें, उसमें लिख लें कि रिज़ल्ट वेटिंग पर है, ठीक है, ये 0 आ जाएगा इधर, क्लियर है। उसके बाद फिर आप एमफिल को ऐड कर लें अपनी, उसके बाद आपने क्या करना है, एमफिल को ऐड करना है। और ये आप कहेंगे कि आपने मास्टर भी ऐड कर दिया, एमफिल भी ऐड कर दिया, तो बेटा ये कोई इशू वाली बात नहीं है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप उनको सारा समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि सर उधर ये ऑप्शन नहीं थे, तो इस वजह से हमने मास्टर किया, उसके बाद हमने एमफिल को सिलेक्ट किया। मेन गोल आपका एमफिल ही है, क्योंकि आप बीएस के बाद एमफिल ही कर रहे हैं, तो आपने इस तरह करना है। बैचलर के बाद आपने मास्टर डिग्री ऐड कर लेनी है, और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमफिल डिग्री को अपनी ऐड करना है, इस तरह आपने करना है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो हम बहुत ही मुनासिब पैसों में अप्लाई की हद तक की सर्विस देते हैं, सिर्फ अप्लाई की, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट अप्लाई आपको करके दे देंगे बिल्कुल मुनासिब पैसों में। वो आपने किस तरह करना है, ये नंबर स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ 0305 23 12 096। आपने इधर कॉन्टेक्ट करना है, और ये आपको नंबर स्क्रीन पे तो शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ये ओवरऑल स्क्रीन पे भी मेरा नंबर चलता रहेगा। आपने कॉन्टेक्ट करना है, मैं आपको बहुत ही मुनासिब पैसों में अप्लाई करके मैं ये दे दूंगा, ठीक है जी। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 9 लास्ट डेट है इसकी, यानी कि कल लास्ट डेट है, आपने जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई के दौरान आपको कोई भी इशू फेस होता है तो आप मुझे डायरेक्ट आपने व्हाट्सअप करना है, मैं आपको अप्लाई अपने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो भी हमारा काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे आपको अप्लाई करवा के दे दूँगा प्रॉपर, और आपको आईडी भी बनाकर दे देंगे, आपको प्रॉपर सारा गाइड भी कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। तो जल्दी से आप आज अप्लाई कर लें, कल की लास्ट डेट है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगी साइट, तो कोशिश करें कि 8 तारीख को ही आप अप्लाई कर लें। अच्छा जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है इस साइट का भी, तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू फेस होता है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी कर दूँ। इसके अलावा अगर आपने अप्लाई की हद तक कोई आपने सर्विस लेनी है हमसे, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।